माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल? इसके पीछे रीजन क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इसका एक्चुअल जो मतलब होता है वो क्या होता है समझिए जरा। जैसे हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन। ये एडिनोसिन क्या है? ये एडिनोसिन है एक अमीनो एसिड जो कि किसी प्रोटीन से आया, कोई भी अमीनो एसिड प्रोटीन से आया। इसके साथ जब एक PO4 3- मॉलिक्यूल अटैच हुए, O4 3-, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट। दिस इज फॉस्फेट। ये कहां से आया? अब फास्फोरस कहां से आया, ऑक्सीजन कहां से आया? तो सिंपल बात है, हमारे फूड से। ठीक है, तो ये एडिनोसिन के साथ जब, सुनो ध्यान से सुनो, लिखने से नहीं होगा, सुनने से होगा, समझने से होगा। सुनो ध्यान से, एडिनोसिन के साथ जब एक फॉस्फेट जुड़ा, अटैच हुआ, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनो, मोनो का मतलब वन, मोनो का मतलब वन, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वन। जब इसके साथ दूसरा फॉस्फेट अटैच हुआ, एडीपी, अब इसको हम लोग बोलेंगे एडीपी। डाई का मतलब टू, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसके साथ जब तीसरा फॉस्फेट अटैच होगा, तो इसको अटैच होने के लिए, जैसे हर जगह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह अटैच होने के लिए इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी आ कहां से रही है? ये एनर्जी जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम फूड। हमारी फूड से आ रही है एनर्जी। और ये फूड की जो एनर्जी है वो इस फॉस्फेट को इस फॉस्फेट से अटैच करने में हेल्प करता है। तो ये एनर्जी एक्चुअली कहां से आ रही है बच्चों? फूड से। अब इसके साथ जब ये अटैच हुआ, तीन फॉस्फेट एडिनोसिन के साथ जब तीन फॉस्फेट अटैच हुआ, तो अब इसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो तीसरा वाला बॉन्डिंग है ना, ये वाला बॉन्डिंग, मैं इस बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। ये वाला बॉन्डिंग जो है दिस इज वेरी वीक बॉन्डिंग। ये क्या है? बहुत ही वीक बॉन्डिंग। और ये बॉन्डिंग इतनी वीक है, 10 मिनट में कॉल बैक कर। तो ये जो बॉन्डिंग है वेरी वीक बॉन्डिंग, रिलीजेस एनर्जी वेरी इजीली। ये क्या करेगा? बहुत इजीली वहां से एनर्जी को रिलीज कर देगा। देखो यहाँ पे क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी जो यहाँ पे आई फूड से, वो इस जगह पे स्टोर हो गई है। कहाँ पे स्टोर हो गई? उस बॉन्डिंग में स्टोर हो गई। ठीक है, तो ये जो एटीपी है, एटीपी को हम लोग नाम देते हैं एनर्जी करेंसी। क्यों नाम देते हैं एनर्जी करेंसी? क्योंकि करेंसी का मतलब क्या? करेंसी का मतलब क्या होता है? आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी जगह पे कभी भी यूज कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के लिए। आपको जब भी एनर्जी चाहिए, चाहे आपके हार्ट की वर्किंग के लिए हो, लंग्स की वर्किंग के लिए हो, बोलने के लिए हो, मूवमेंट के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, ये इमीडिएटली क्या करेगा? ये वापस कन्वर्ट होगा, और वापस कन्वर्ट होकर के इट विल रिलीज एनर्जी एट एनी टाइम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी फॉर डे टू डे वर्क, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? एनर्जी करेंसी। अब ये सारी की सारी प्रोसेस हो कहां पे रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड दैट इज व्हाई ये प्रोडक्शन, एनर्जी करेंसी की प्रोडक्शन के कारण, एटीपी के प्रोडक्शन के कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोल क्या रहे हैं? पावर हाउस। समझ में आया? क्लियर सबको? सर इससे अब एक और फॉस्फेट भी अटैच हो सकता है? क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम ड्रॉ करें बच्चों। देखिए इसमें डबल मेम्ब्रेन क्लियर है, आउटर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो अंदर की मेम्ब्रेन है ना, वो डीपली फोल्डेड है इनटू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो कि फ्लूइड कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर क्या इस तरह की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बहुत अंदर तक फोल्डेड होती है, और ये इसलिए होता है दिस इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया, जितना ज्यादा ये अंदर की ओर फोल्डेड होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। और इस सरफेस के ऊपर एक इस तरह का मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट मतलब होता है यहाँ पे। बच्चा, इस तरह का मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टी पे प्रेजेंट होता है। ये दो चार मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, बट ये होता है पूरी क्रिस्टी पे। और इसका काम क्या होता है? इसको, ये जो स्ट्रक्चर है ना मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं FOF1 पार्टिकल। ये जो मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है FOF1 पार्टिकल। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो एटीपी का फॉर्मेशन इसी के अंदर होगा। एटीपी फॉर्मेशन इसी के अंदर होगा, टेक्स प्लेस हियर। इसी के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो जितना ज्यादा क्रिस्टी होगा उतना ज्यादा FOF1 पार्टिकल होगा, और उतना ज्यादा क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्योंकि FOF1 में बनता क्या है? एटीपी बनता है। तो एटीपी यहाँ पे बनेगा, और किसी एटीपी के कारण हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है कि अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। अपना डीएनए, इसका अपना है मतलब क्या? इस डीएनए का, अगर डीएनए और राइबोसोम इसके पास अपना है, तो बताओ ये क्या कर पाएगा? बताओ, ये अपने लिए आरएनए बना पाएगा। और आरएनए से क्या बनेगा?
प्रोटीन बनेगा। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपने लिए प्रोटीन खुद बना लेता है, इसको दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। तो इट कैन फॉर्म प्रोटीन फॉर इटसेल्फ, इट कैन फॉर्म प्रोटीन फॉर इटसेल्फ, दूसरे पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप इसकी वर्किंग समझो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यही दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इसके पास अपना ही वर्किंग सिस्टम है, प्रोटीन इसके पास खुद बनाने की कैपेबिलिटी होती है। एंड दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी। क्यों सेमी ऑटोनोमस? ऑटोनोमस किसको बोलते हैं? ऑटोनोमस मतलब जो अपने सारे काम खुद से करता है ना, ये भी अपना बहुत सारा काम खुद से कर लेता है, दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं होती। इसको बताओ न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इसके पास तो अपना डीएनए है। दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी। समझ में आया? चलो ये डायग्राम ड्रा कर लो फिर। अंदर की फोल्डर है ना, सर ये एफर्ट हर पृष्ठ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर चलो देखो, what is mitochondria called as, why is mitochondria called as semi autonomous body? semi autonomous body लिखो, आंसर में लिखो semi autonomous body, आंसर में लिखो it has its own DNA and ribosome, so it can form most of the protein by itself, so it can form most of the protein by itself, so it is called as semi autonomous body, या hence लिख लो, hence it is called as semi autonomous body। चलो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन के साथ में वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? एटीपी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज डे टू डे चीजों के लिए हाँ, जब भी जरूरत पड़ेगी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, रब कर दो इसको।